नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। इस समय हम आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मौजूद हैं और आपको बता दें कि मिशन एडमिशन यानी 2023-24 के लिए बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो कैसे अप्लाई करें, किस तरह से आप मतलब एडमिशन ले सकते हैं, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जो प्रिंसिपल मैडम हैं रश्मि मनचंदा वो मौजूद हैं। तो उनसे जान लेते हैं कि एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और क्या कुछ पूरी जानकारी है। जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम मिशन एडमिशन बी फार्मेसी डी फार्मेसी का शुरू हो चुका है, तो क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है, किस तरह से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि डिप्लोमा, डिग्री और एम फार्मेसी ये तीन कोर्सेस है हमारे कॉलेज में, जिसमें डिप्लोमा के लिए हमारे पास 60 सीटें हैं और डिग्री की 100 सीटें हैं। इस वक्त डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही के एडमिशन्स का प्रोसेस शुरू हो चुका है और HSTES ये एक सोसाइटी है पंचकुला से जो एग्जामिनेशन एडमिशन्स का पूरा प्रोसेस कंडक्ट करती है हमारे यहाँ। 75% सीट्स हमारी HSTS के थ्रू हमें ऑनलाइन काउंसलिंग से मिलती है और 25% सीटें हम अपनी इंस्टीट्यूट लेवल पे भरते हैं। तो जो 75% सीटें हमें HSTS के थ्रू हमें अलॉट होनी है, उसकी प्रोसेस आज 6 तारीख से डिग्री के लिए शुरू हो चुकी है और एक लिंक है टेक एडमिशन्स हरियाणा gov.com जिस पे बच्चे ऑनलाइन जाकर अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस डिग्री कोर्स के लिए जो ऑनलाइन बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं उनको एक OCET मतलब एक एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी जाना होगा, जो कि एंट्रेंस टेस्ट का जो शेड्यूल है वो लगभग 10 तारीख से लेके 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच होगा। और जो डिप्लोमा कोर्स है उसके लिए जो इसी साइट के ऊपर एडमिशन रजिस्टर हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया शुरू होगी 12 जून से 18 जुलाई तक और उसमें कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। जो बेसिक एलिजिबिलिटी है इन बच्चों की वो है +2 पास होने चाहिए बच्चे और मेडिकल स्ट्रीम हो चाहे नॉन मेडिकल स्ट्रीम हो, दोनों ही कैंडिडेट्स हमारे यहाँ एलिजिबल है फॉर एडमिशन्स। मैम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बच्चे कर सकते हैं, ऑफलाइन भी है क्या इसका ऑनलाइन? हाँ जी, जो 25% सीटों के लिए हम ऑफलाइन फॉर्म्स भी हमारे जारी हो चुके हैं कॉलेज में। बच्चे कॉलेज से फॉर्म ले सकते हैं या अगर बच्चे कॉलेज में नहीं आ पा रहे हैं तो हमारे वेबसाइट पे भी ये फॉर्म अवेलेबल है जो कि डाउनलोड हो सकता है। डाउनलोड करके या हमारे कॉलेज से फॉर्म लेके बच्चे सबमिट कराएं, उसकी हम मेरिट लिस्ट बनाते हैं और हमारी 25% सीटें भी मेरिट के हिसाब से ही अलॉट होती हैं। मैम रूरल और जो अर्बन एरिया है उसके अलग अलग है या कुछ एक ही रहेगा जो मेरिट लिस्ट बनेगी? नहीं, ऐसा कोई हमारा कोई ऐसा सॉर्टिंग नहीं हम करते हैं, सिर्फ मेरिट के बेसिस पर होता है। जो PCB या PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दोनों तरह के बच्चे जो आ रहे हैं उनकी परसेंटेज हम निकाल के उसके ऊपर मेरिट बनाते हैं, चाहे बच्चा रूरल बैकग्राउंड का हो चाहे अर्बन। जी। तो आज जैसे 6 तारीख से शुरू हो चुके हैं, बच्चे अप्लाई करें तो फिर मतलब कट ऑफ एक ही लगती है या नहीं, लगभग 3 कट ऑफ्स लगती है हमारे। जैसे हम लोग अगर पिछला प्रैक्टिस देखें हर साल का तो 3 मेरिट लिस्ट लगती है। जो पहली मेरिट लिस्ट लगती है वो लगभग 75% तक ही आती है कट ऑफ उसकी। शुरुआत लगभग 90% से हो जाती है और सेकंड कट ऑफ और थर्ड कट ऑफ तक हम पहुँचते हैं। जब तब तक हमारी 100 सीट एक्चुअली होता क्या है कि 75% सीटें जो HSTS से आती है, वो अगर पूरी 75% ना आए तो उसमें से जो वेकेंट सीट बचती है वो भी हम अपने लेवल पे इंस्टीट्यूट लेवल पे भर सकते हैं। तो जिसका पता हमें तभी चलता है जब HSTS की सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। मैम मैं दोनों बी फार्मेसी डी फार्मेसी अगर मैं बात करूँ कोर्स अच्छे हैं, लेकिन एक बात आती है पेरेंट्स भी सोचते हैं बच्चे भी सोचते हैं प्लेसमेंट की। तो इसकी मतलब कोर्स करने के बाद क्या कुछ इसका स्कोप है कितनी? बिल्कुल, ये एक प्रोफ़ेशनल कोर्स है और नेचुरली पेरेंट्स अगर ये प्रोफ़ेशनल कोर्स करवा रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ कि अभी-अभी डिप्लोमा में रिलायंस नेटमेड फार्मेसी सबने सुना है, जो कि लेटली रिलायंस का एक वेंचर है और यह हर एक तबके में, छोटे से छोटे तबके में अब रिलायंस अपना ये एक नेटमेड फार्मेसी शुरू कर रहा है। तो हमारे 14 बच्चे डिप्लोमा के जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स किया था, वो सिलेक्ट हुए हैं और उनकी जॉब कन्फर्म है रिलायंस नेटमेड फार्मेसी में। इसी तरीके से जो डिग्री करके बच्चे जाते हैं, अब तक हमारे ऑलमोस्ट 95% बच्चे या तो एज़ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मार्केटिंग में या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होते हैं, ज़्यादातर बद्दी में एरिया में है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में बच्चे प्लेस्ड है, मार्केटिंग में प्लेस्ड है और कुछ बच्चे जो इंटरेस्ट ले लेते हैं कोर्स में, वो डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के इच्छुक जो होते हैं, वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करवा के एकेडमिकली इंटरेस्ट लेते हैं और एज़ टीचर फार्मेसी कॉलेजेस में एज़ टीचर्स फार्मेसी कॉलेजेस में वो
रिक्रूट हो जाते हैं। हमारे कॉलेज की बात करें तो इस वक्त जो स्टाफ है मेरे पास लगभग 30 लोगों का स्टाफ है, उसमें से 10 से 12 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन हमारे ही कॉलेज से की है। जी। ए, मैम मैं जैसे अगर मैं बात करूँ कोर्स के साथ-साथ जो मतलब प्रैक्टिकल कितना करवाते हैं? कितना क्या मतलब प्रैक्टिकल बच्चा पूरा ये कंप्लीट कोर्स ही पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल्स भी उतने ही इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से जो वेटेज दी जाती है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जी। प्रैक्टिकल के मार्क्स यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो जितना थ्योरी इम्पोर्टेंट है, उतना प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है इस कोर्स में। मैम मैं आजकल जो बच्चों का रुझान है विदेशों की तरफ बढ़ गया है। तो विदेशों की अगर मैं बात करूँ कितने की जैसे डी फार्मेसी, बी फार्मेसी की मान्यता है हाँ क्या? जी, हाँ जी, ये तो हम भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि काफ़ी बच्चे बाहर जाने के इच्छुक हैं और हमारे यहाँ से भी जा रहे हैं कुछ बच्चे इस तरह से। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चा कोर्स करके पूरा जाएँ, डी तो फार्मेसी। डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही, चाहे वो जो भी कोर्स कर रहा है, अगर कोर्स कंप्लीट करके जाता है, तो वहाँ पे डिमांड बहुत है फार्मेसी कोर्सेज़ की। और इंडिया से कोर्स करके जाने के बाद वहाँ पे सिर्फ़ एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है बच्चों को, जो कि वो बहुत आसानी से क्लियर कर पाते हैं और बहुत अच्छे सेटल होते हैं वहाँ पे। और उनको फील्ड जॉब ही मिलता है जिस फील्ड में वो कर रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी बच्चों को कि जाने की जल्दबाज़ी ना करें, एक ग्रेजुएशन या डिप्लोमा का कोर्स, बेसिक कोर्स यहाँ से करके फिर जाएँ तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है बाहर जाके। तो मैम ये तो थी मतलब एडमिशन से संबंधित जानकारी जैसे आपने बताई। जी। अगर मैं मतलब पूरे साल की बात करूँ जी, एक्टिविटी की, तो जी। क्या कुछ एक्टिविटी साथ में करवाई जाती है बच्चों हाँ जी। हमारे कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर बात करते हैं तो हम ज़्यादातर क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं और कोर्स भी साइंस बैकग्राउंड का है, तो वैसे समय कम मिल पाता है बच्चों को, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि फार्मेसी वीक सेलिब्रेशन है या फार्मेसी डे सेलिब्रेशन है। अभी एक नई चीज़ हमारे सामने आई थी कि सरकार ने G20 समिट को लेके एक प्रोग्राम करने के लिए सबको मैंडेटरी किया हुआ था। तो हमने अभी-अभी हाल ही में एक G20 समिट का ऑर्गेनाइज़ किया था कॉलेज में, और मेरे हिसाब से बच्चों ने और टीचर्स ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लेके इस प्रोग्राम को बहुत ही सक्सेस प्रोग्राम बनाया था। इसके अलावा हम बच्चों को जैसे पोस्टर प्रेज़ेंटेशन है या हमारी फ़ील्ड से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, उसमें बच्चे बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। स्पोर्ट्स में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हमारी संस्था स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करती है जनरली फ़रवरी में हर साल, और उसमें बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। मैम इसके अलावा बच्चों को क्या कुछ सुविधाएँ कॉलेज में दी जाती हैं? हाँ जी। सुविधाएँ की बात करो तो पहले तो फैकल्टी को लेके जो इम्प्रूवमेंट इस कॉलेज में अभी लेटली इस पिछले साल में हुआ है, हमने लगभग 7 से 8 फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे ऐड किए हैं। जिससे ये होता है कि हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास सफिशिएंट फैकल्टी है जो बच्चों को पढ़ा रही है। और सब क्वालिफ़ाइड फैकल्टी मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट सब लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो बच्चों को एक तरह का बहुत ही अच्छे से एक अपॉर्च्युनिटी है कि अच्छे टीचर से वो पढ़ रहे हैं। दूसरा, कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल यहाँ इम्प्रूव ही होता रहता है। मैं खुद यहाँ पे 18 साल से काम कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि जैसे जो भी मैनेजमेंट यहाँ पे आती है, अपनी तरफ से बेस्ट देकर इस कॉलेज की इम्प्रूवमेंट कर रही है। स्पेशली जो इस साल हमारी इम्प्रूवमेंट्स हुई है, हमारी पूरी बिल्डिंग का एक तरह से रेनोवेशन हुआ है। फैकल्टीज़ है, क्लासरूम्स है, नीचे के ऑफिसेज़ है, हर तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ है, हर तरह से रेनोवेशन हुआ है। हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे चेयरमैन हैं श्री साकेत मंगल जी, हमारे प्रेसिडेंट श्री सुनील चौधरी जी और डायरेक्टर श्री नवनीत गोयल जी, इन लोगों ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके कॉलेज का पूरा रेनोवेशन किया है। प्लस हमारे यहाँ जैसे मान लो एक सेमिनार हॉल की पहले एक कमी रही है। सेमिनार हॉल तो बना हुआ था लेकिन उसमें सुविधाएँ कम थी। तो अब जाके मैनेजमेंट ने उसमें एसीज़ लगवा के, प्रोजेक्टर को लॉन्च करके एक इस तरह का सेमिनार हॉल बिल्डअप किया है, जिससे हमारे बच्चे वहाँ पे प्रेज़ेंटेशंस बहुत अच्छे से दे पा रहे हैं। छोटे से छोटा प्रोग्राम हम वहाँ पे कर पा रहे हैं। तो ये सुविधाएँ जो थी, इस वजह से कॉलेज का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड है कि बच्चों को एक अच्छा वातावरण मिल रहा है पढ़ने के लिए। अच्छे टीचर्स के साथ-साथ अच्छा वातावरण मिलना भी बहुत ज़रूरी है, मैं समझती हूँ। तो लाइब्रेरी में आप जाएँगे, लाइब्रेरी में बुक्स की कमी नहीं है, लाइब्रेरी में एक एसीज़ लगने की वजह से पढ़ने का एक माहौल बना हुआ है, जिससे बच्चे लाभ उठा सकते हैं। मैम इसके अलावा मतलब जो बच्चे कोर्स करना चाहते हैं, क्या कुछ मतलब खर्च वगैरह रहता है? अगर साल की बात करें हाँ ईयरली? जी, वैसे हमारे कॉलेज का एक एक नॉमिनल फ़ीस स्ट्रक्चर है। डिप्लोमा कोर्स जो बच्चे करना चाहते हैं, 2 साल का जो कोर्स है, उसमें 1 साल को लेके 55,000 के करीब खर्चा है बच्चे का।
और इसके अलावा कोई बच्चों को किताबों के लिए या किसी और पर्पस के लिए किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। टोटल 55,000 फीस है, जो उसी में सब कुछ शामिल हो जाता है पर ईयर। हाँ जी, और ये 2 साल का कोर्स है। ऐसी डिग्री जो 4 साल का कोर्स है, उसमें 1 साल का खर्चा लगभग 75 से 77 हज़ार का खर्चा है, जिसमें बुक्स वगैरह सब शामिल है। कोई केमिकल्स, कोई बुक्स, किसी और तरह का कोई खर्चा हम बाद में नहीं बच्चों को चार्ज करते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल मैम रश्मि मनचंदा जी, जिन्होंने एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी है, और भी तमाम सुविधाएं जो आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में दी जा रही हैं बच्चों को, उन पर भी चर्चा की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंच सके।